हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल AICASF आर्मी लवर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो फिजिकल चल रहा है वे कंप्लीट होने वाले हैं। उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और क्या क्या चैप्टर वाइज मैं आपको ये सारा सिलेबस बताऊँगा। कौन से मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, हिंदी में कौन से चैप्टर आएंगे और GS में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ्स अर्थमेटिक एबिलिटी मैथ्स के जो आपके होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे वे 25 ही मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है इसमें। अब आपका रीजनिंग ऑफ जनरल इंटेलिजेंस ये भी 25 क्वेश्चन होंगे आपके और 25 ही मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। अब जनरल इंग्लिश या हिंदी ये क्या है, तो इसमें ऑप्शन होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश करना चाहते हो या हिंदी करना चाहते हो। जो आपकी बढ़िया है आप वो कर सकते हैं। वैसे 90% जो बच्चे होते हैं वे हिंदी करते हैं क्योंकि हिंदी काफ़ी ईजी होती है। हिंदी या इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वे भी 25 मार्क्स के होंगे। अब टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और वे 100 मार्क्स के होंगे। अब हम जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा या CBT बेस पे होगा। तो इसके जो एग्ज़ाम के चांस हैं वे 99% ऑफलाइन के चांस है और 1% वो ऑनलाइन के CBT बेस के चांस है। अब आइए हम इस वीडियो में आगे जानते हैं कि जो चैप्टर वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओ और अच्छे से सिलेक्शन ले पाओ। तो चलिए वीडियो को आगे चालू करते हैं। आपका जो अर्थमेटिक एबिलिटी मैथ्स के जो होंगे वो नंबर सिस्टम आएगा। एक तो मैथ में जो चैप्टर वाइज होंगे नंबर सिस्टम आएगा आपका, और HCF LCM आएगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आएगा, और आपको एवरेज यानी औसत पढ़ना है। रेशो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑन एज आयु संबंधी प्रश्न भी आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो नहीं आता आयु संबंधी का। परसेंटेज बहुत अच्छे से कवर करना है आपको क्योंकि परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक बात और, अगर आप परसेंटेज अच्छे से कर लेते हो तो आपका उससे ही प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाएगा। उससे ही आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो कवर। आप टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस भी परसेंटेज से ही कवर कर सकते हो एक ही ट्रिक से। जिस ट्रिक से आप अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कवर कर लिया तो समझो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस ये चैप्टर आपके खुद पक्के हो जाएंगे। और ये ऐसे चैप्टर होते हैं कि परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इससे भी दोनों से 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं। बाकी सबसे एक क्वेश्चन आता है, 1 2 ऐसी क्वेश्चन आता है। आपका जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कैसे की, अगर आपको जैसे पता है साइन 30 का मान याद है तब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको साइन 30 या साइन 45 ऐसे पता है तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आराम से कर लोगे। अब मिसलेनियस, अब ये मिसलेनियस क्या है, आप लोग सोचोगे बहुत सारे कि मिसलेनियस क्या है। तो मिसलेनियस ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो है जो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट, तो पाई चार्ट को भी मिसलेनियस कहते हैं। तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ बना के आते हैं, तो बहुत आसान होते हैं। अगर इसमें ऐसा होता है आपके परसेंटेज, अनुपात समानुपात, और जी अब आपके सारे चैप्टर मिक्स होके आते हैं इसमें। ऐसी अगर ये सब आते हैं तो आप इन्हें अच्छे से कर लोगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आपका जो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो रीजनिंग में एनालॉजी और
सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस मतलब समानता एंड समानता, सिनोनिम सिनोनिम, और जी नंबर सीरीज आती है, जैसे आपको दे दिया जाएगा ऐसे 1 3 5 7, आगे क्या आएगा, ऐसे आपको ये नंबर सीरीज आती है। रिलेशनशिप मतलब रक्त संबंध, ये भी आता है। इससे एक या दो क्वेश्चन आता है, वैसे ज़्यादातर तो एक ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन आता है आपका। कोडिंग डिकोडिंग से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज दे दी जाएगी, जैसे ए का संबंध जेड से है तो बी का संबंध किससे होगा, ऐसे करके दे देते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज आपको। क्लॉक और कैलेंडर, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। वैसे आता भी है तो एक एक क्वेश्चन आता है, इतना हार्ड भी नहीं आता। अब जब सिंपल ही आता है आप कर भी सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत क्लॉक या कैलेंडर पढ़ा है तो आप आसानी से कर लोगे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल, इनसे मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इतनी हार्ड भी नहीं होती है, इजी होती है। अगर आप एक एक बार पढ़ लेते हो तो अच्छे से कर लेते हो। जैसे आपने देखा होगा जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जैसे आपको दे देगा कि इसमें मतलब छिपा हुआ क्या है इस आकृति में, ऐसे ऐसे आते हैं नॉन वर्बल सीरीज में और वर्बल में। मतलब आप एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे से कवर कर लोगे। अब देखते हैं मतलब जीएस या जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। चलिए, तो जो आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ने हैं वो करंट अफेयर पढ़ना है। अब करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको अबाउट्स एंड प्राइज और बुक्स एंड अथॉर्स मतलब बुक एंड उसके राइटर पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स मतलब खेल के बारे में पढ़ना है। और जी कैपिटल एंड करेंसी मतलब राजधानी और उसकी मुद्रा, ये पढ़नी है। इम्पोर्टेंट डेज आप पढ़ सकते हो, जैसे भी आपको पढ़ना है। कोई बुक ले लेना या किसी चैनल पे यूट्यूब पे काफ़ी करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो किसी भी चैनल से पढ़ लेना, या कोई बुक भी ले सकते हो। लास्ट 6 मंथ का जो आपका करंट अफेयर आता है आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब 7 नंबर जो साइंस आएगी, इसमें आप साइंस पढ़ना। साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी, पॉलिटी भी पढ़नी है। मतलब पॉलिटी के भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी। इकोनॉमिक्स आप मतलब पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। 1 क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो। खैर 1 क्वेश्चन के लिए पूरी इकोनॉमिक्स क्या पढ़ोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, पढ़ना है या मत पढ़ना, वो जैसे भी आप सोचोगे। अब देखते हैं हिंदी। मेन जो है इसमें हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश करने वाले हैं वे इंग्लिश कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वे हिंदी, उनके लिए मेन है हिंदी। हिंदी में से आपको 25 में 25 लानी है। हिंदी रीजनिंग में आपको 25 में 25 नंबर लाने होंगे, जब आपका सिलेक्शन मतलब आप समझ सकते हो कि सिलेक्शन के थोड़े पास हो, अगर आप हिंदी और रीजनिंग में 25 में 25 कर सकते हो। अब हिंदी में जो आपको पढ़ना है वो तत्सम तद्भव पढ़ना है। तत्सम तद्भव आप पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। जैसे बूझ लेगा दूध क्या शब्द है, मतलब तद्भव है, तत्सम है, ऐसे। अब संधि विच्छेद आपका आएगी इसमें, तो आपको संधि विच्छेद पढ़ना है। समास, और जी लिंग का चैप्टर होता है एक, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, मतलब कौन ये शब्द क्या है। जैसे आपको बूझ लिया दही स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप कमेंट करके बताओ कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको बताना है ये। विलोम शब्द आते हैं, अलंकार, ये पढ़ना है आपको। पर्यायवाची 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पर्यायवाची के।
बर्तनी शुद्धि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। अब पद्यांश या गद्यांश, ये जो होता है या तो आपको खाली दे दिया जाएगा कि थोड़ा रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, उसे भरना है, या फिर पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको छांट के आंसर बताना है उसका नीचे। ये होते हैं। इससे जब या तो ये आता है तो 5 नंबर में आता है पूरा, वरना आता ही नहीं है। तो भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका जो मतलब CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, मतलब किस आधार पे इसका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इसका 99% तो ऑफलाइन के ही हैं, ऑफलाइन होगा। 1% ही चांस है कि CBT बेस हो, मतलब ऑनलाइन हो। वैसे ऑफलाइन ही होगा। हाँ, आप जब ऑफलाइन, मान लें ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे मतलब आप सारा जब फिल करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा हिंदी और इंग्लिश, गोला होगा हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी करने वाले हिंदी का गोला फिल करोगे, इंग्लिश करने वाले इंग्लिश का गोला फिल करो। अगर आप गलती से ये फिल नहीं करते हो तो आपकी जो कॉपी होगी वो चेक नहीं होगी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इंग्लिश की है या हिंदी की है। तो बहुत ध्यान से आपको ये गोला फिल करना है। अगर आप हिंदी करते हो तो हिंदी का गोला, और इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश का गोला आपको फिल करना है। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड।